हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों, अगर मैं इंग्लिश सेशन की बात करूं तो हमने टेंसेस बेसिक रूल्स पढ़े थे। जितने भी 12 टेंसेस थे उन सभी के बेसिक रूल्स हमने कंप्लीट करे थे। मैंने आपको बताया था कि वो सब बेसिक रूल्स हैं। हमें टेंसेस एक एडवांस लेवल तक पढ़ना होता है, जो एक्चुअली हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम टेंसेस पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। और एडवांस लेवल में क्या होगा कि आपको टेंसेस के रूल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए बिना किसी देरी की हम वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही वो पार्ट है एडवांस लेवल जिसमें से एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहले थे वो बेसिक रूल्स थे, जिन्होंने टेंसेस पहले नहीं पढ़ा था, सिर्फ उनको बताने के लिए। टेंसेस एडवांस लेवल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के पहले टाइप प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसका रूल फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। रूल फर्स्ट क्या बोलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आपको सबको इसका फॉर्मूला पता ही है दोस्तों। फॉर्मूला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को, कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V4, या जिसको हम V1 प्लस S या ES भी बोलते हैं, और आगे ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज़ द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें हम एडवांस लेवल में क्या डिस्कस करेंगे। हम एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे कि ये रूल हमें यूज़ कब कब करना है। जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाएं दोस्तों, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, एवरी, आगे एवरी डे हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, ओके, ऑलवेज एंड नेवर, तब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे जब भी आपको ये वर्ड्स सेंटेंसेस में दिखे। अब ये होता क्या है दोस्तों, जो ये वर्ड्स होते हैं ये एक पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी मतलब कि ये एक पॉसिबिलिटी बताती है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है। इसमें से जो मैंने दो अंडरलाइन करे हैं दोस्तों, जैसे कि ऑलवेज और नेवर, ये दो मैंने क्यों अंडरलाइन करे हैं, क्योंकि ये दो जो वर्ड्स हैं ये आपको प्रेजेंट के बाकी फॉर्म्स में, जैसे प्रेजेंट में बाकी फॉर्म्स में, इसी के साथ साथ अगर मैं पास्ट की बात करूं और फ्यूचर की बात करूं तो उसमें भी ये आपको कहीं पर यूज़ किए, कहीं पर दिखने को मिलेंगे, ऑलवेज और नेवर। लेकिन अगर बात की जाए बाकी की, तो ये सब के सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर ये सेंटेंस आपको दिखता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर सेंटेंस में नेवर लगा था, ओके, तो मैंने कौन सा टेंस यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका मतलब ही हिंदी में यही बनता है कि ही नेवर टेल्स ए लाई, कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हार्डली अर्न्स 100 रुपी अ डे, यानी कि इधर 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। ही हार्डली अर्न्स 100 रुपीज़ अ डे, कि वह मुश्किल से 100 रुपया एक दिन का कमाता है। तो हार्डली, जैसा कि हमने पढ़ा कि हार्डली अगर सेंटेंस में यूज़ कर दिया जाए, यू विल यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ही का यूज़ किया गया है तो वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ होगी। तो ये दिस इज़ द रूल फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हम रूल सेकंड की तरफ मूव करते हैं। रूल सेकंड बोलता है कि जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात की जा रही हो, आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट से राइज करता है। या फिर मैं एक दूसरी कुछ एग्जांपल इसकी बोलना चाहूँ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। तो इधर ही मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करा, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। इसी के साथ अगर मैं साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करूं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये एक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट के लिए भी मैं कौन सा टेंस यूज़ करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वाटर बॉयल्स, अब वाटर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। तो आगे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, V4, यानी कि V1 प्लस एस या ई एस। रूल नंबर थर्ड के ऊपर मूव करते हैं। रूल नंबर थर्ड ये बोलता है, आपके सेंटेंस में कभी भी प्रोवर्ब्स यानी कि मुहावरे, यानी कि जब भी हम मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं ना सेंटेंस में,
इसी के साथ साथ टीवी या रेडियो कमेंट्रीज, आपने सुना होगा जब भी कमेंट्री होती है तो हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। इसी के साथ न्यूज़पेपर की बात करूँ, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस आती है दैट इज़ आल्सो इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, ये सब छोटी छोटी बातें दोस्तों यही याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कोई बेसिक रूल नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स, ओके, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कि जो इसको अगर मैं बोलूँ कि दो टाइप की अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ, इसका मतलब बोलूँ कि एक तो बनेगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या फिर दूसरा कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। तो इस टाइप में इसका मतलब बनता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ओके, ये एक प्रोवर्ब है, तो हमें कौन सी टेंस यूज़ करना पड़ा, वो है प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो है देखिए, गेल हिट्स द बॉल सो हार्ड दैट इट गोज आउट ऑफ द स्टेडियम। ये कमेंट्री की लाइन है दोस्तों कि गेल जो भी क्रिस गेल हैं, उन्होंने बॉल को इतनी ज़ोर से हिट करा कि वह स्टेडियम के पार हो गई, स्टेडियम के पार हो गई। अब बात तो होती है, ये ऐसे लगता है कि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है कि बॉल तो पार चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो कमेंट्री है, हम कमेंट्रीज चाहे रेडियो के लिए हो चाहे टीवी के लिए हो, ऑलवेज द टेंस विच इज़ यूज्ड इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसी के साथ अगर न्यूज़पेपर की अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं तो वो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, अगर तो आप जैसे कि अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं दोस्तों, सोचिए अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो अगले दिन ही न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन बनती है ना, वो अगले दिन बनती है, यानी कि इंडिया के वर्ल्ड कप की बात उसके लिए पास्ट हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब भी न्यूज़ हेडलाइंस की बात आती है तो वह हमेशा हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखने को मिलती है। न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, ओके। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। 4th रूल क्या बोलता है दोस्तों कि जब भी हम फ्यूचर के प्लान्ड या स्केड्यूल्ड एक्शन की बात करें, अगर सोचिए दोस्तों, अगर फ्यूचर का कुछ इवेंट है जो पहले से प्लान्ड है, ओके, वो पहले से प्लान्ड है कि अगर मेरे स्कूल, मुझे पता है कि मेरा स्कूल अगर एक हफ्ते बाद फिर से खुल जाएंगे, नेक्स्ट वीक मेरे स्कूल फिर से ओपन हो जाएंगे, या मेरे कॉलेज फिर से ओपन हो जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ कि कोई अगर कहीं यूनिवर्सिटी में है तो उसकी यूनिवर्सिटी फिर से ओपन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो फ्यूचर इवेंट में आती है, जो प्लान्ड होती है, जिसके बारे में पता होता है कि ये चीज़ होनी ही होनी, ये प्लान्ड है, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लान्ड या स्केड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। जैसे कि ही गोज़ टू अमेरिका फॉर हिज हायर स्टडीज़ नेक्स्ट मंथ। अब क्या हो रहा है, जाना तो उसने नेक्स्ट मंथ है, जाना तो उसने पढ़ाई के लिए नेक्स्ट मंथ है, लेकिन ये एक प्लान्ड चीज़ आ रही है, एक शेड्यूल्ड चीज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसने फ्यूचर में जाना ही जाना है। तो तब चीज़ों पर, प्लान्ड चीज़ों पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ भी करते हैं। अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, कि अक्टूबर मंथ में स्कूल फिर से खुलेंगे। अब बात में क्या बोल रहा हूँ, खुलेंगे, ओके। लेकिन रूल क्या बोलता है, अगर प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्शन है फ्यूचर के लिए, जो प्लान्ड चीज़ होती है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज़ करते हैं। द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर। इसके बाद रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 बोलता है जब भी आपको सेंटेंस में कभी भी पोजेशन होता है अधिकार, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो हमारी हैबिट में आती है ना, जो हमारी एक टाइप की हैबिट होती है। जैसे कि अगर कोई जिसकी किसी की हैबिट है बुक पढ़ना, या फिर कोई अगर सिंगिंग करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, ये सब हैबिचुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इन्हीं को हम हैबिचुअल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और पोजेशन होता है अधिकार। और तीसरा बोलता है जब भी सेंटेंस में हेयर या देयर लगा हो, इन सब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ओके।
प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ इन सभी के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, वह बिलोंग करता है एक रिच फैमिली से। अब बिलोंग्स हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, ही इज़ ए थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी विल यूज एस या एस विद द वर्ब फॉलोइंग इट। तो ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, कि वह हमेशा सच बोलता है। ये क्या चीज़ आई, ये आई हैबिचुअल एक्टिविटी, कि वह हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। एंड थर्ड क्या बोलता है, हेयर एंड देयर। जब भी आपको सेंटेंस में हेयर एंड देयर दिख जाए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि हेयर कम्स माई फ्रेंड, कि मेरा, यह देखो मेरा फ्रेंड आया। अब ये कम्स किसके लिए लगा है दोस्तों, कम्स लगा है माई फ्रेंड के लिए। ओके, माई फ्रेंड के लिए कम्स लगा है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट को देखते हुए आगे जो वर्ब होती है, जो उसके लिए वर्ब यूज़ की जाती है, उसके साथ एस या ई एस लगता है। यही तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल बोलता है। ओके, ये थे दोस्तों 5 रूल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक रूल्स पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेंस पे हम मूव करते हैं, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सभी लोगों को इसका रूल पता होगा। रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, यानी कि मैं बोलूँ इसको कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब V4 क्या होता है कि V1 प्लस ING। ओके, अगर ऊपर मैंने दोस्तों V4 बोल दिया है तो उसको V5 कर देना, क्योंकि वह V5 होता है। ठीक है, ये मैंने शायद से कन्फ्यूज़न के थ्रू गलत कर बोल दिया होगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम V1 प्लस ING बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम इसके रूल 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 1 देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1 क्या बोलता है। रूल नंबर 1 बोलता है, जब भी आपको सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ अ डेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, एक्स्ट्रा, ये वर्ड्स आपको जब भी दिख जाए सेंटेंस में, ये सीधे सीधे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए इशारा करेंगे। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अगर मैं कोई सवाल ही पूछता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कि तुम अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये सब सेंटेंसेस, यही बोल रहा हूँ कि ये सब सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इशारा करते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल देखें रूल नंबर 1 की, जैसे कि ही इज़ डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब दीज डेज। तो देखिए दीज डेज यानी कि आजकल वह अपनी एक पार्ट टाइम जॉब करता है, वह एक पार्ट टाइम जॉब करता है। दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, प्रेजेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। अब प्रेजेंटली जब सेंटेंस में यूज़ कर दिया गया तो ये क्या मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए इशारा करती है। तो आगे आने वाली जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, डेट विल बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। बिल्कुल सिंपल रूल है, जैसे कि रूल दूसरे का था प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वैसा ही रूल ये है। दोनों में पर्टिकुलर वर्ड्स को देखकर आप सेंटेंस की फॉर्मेशन का यूज़ करोगे। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है दोस्तों, सेकंड सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कुछ वर्ब्स दोस्तों ऐसी होती हैं जो V4 फॉर्म में नहीं आती, यानी कि जिसको आप ING में यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों सेंटेंस में। ये वर्ब्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, होप, बिलीव, अंडरस्टैंड, सीम, अपीयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, एक्स्ट्रा। इन सब को दोस्तों आप ING फॉर्म में यूज सेंटेंस में नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कुछ बोलूँ, अगर सेंटेंस बोलता हूँ, डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐसे किसी को नहीं बोल सकता हूँ कि आर यू अंडरस्टैंडिंग मी,
या फिर यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, तुम मेरी बात समझ रहे हो, ये नहीं यूज़ किया जाता दोस्तों, आईएनजी फॉर्म में इनको नहीं यूज़ किया जाता। या फिर मैं अगर बोलूँ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू नहीं हो सकता, आई एम सीइंग यू नहीं हो सकता, आई सी यू होता है, आई सी यू। ओके, तो यही एक जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वर्ब्स हैं इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। जैसे कि डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, या फिर मैं बोलूँ कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट बिलीव यू। ओके, मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे मेरा तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। ओके, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ हिंदी में कि मेरा तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है, तब भी हम आई डू नॉट बिलीव यू का यूज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते आई एम नॉट बिलीविंग ऑन यू, ऐसा नहीं हो सकता, या आई एम नॉट बिलीविंग यू, ऐसा नहीं हो सकता। बिलीविंग के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते। ओके, तो अब कन्फ्यूज़न जो जिस सेंटेंस में होती है, मैं वो उसका नोट लिखकर आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, आई एम हेयरिंग या हियर ए नॉइस आउटसाइड, कि मुझे बाहर एक शोर सुनाई दे रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे, एम हेयरिंग या फिर हियर, आप यूज़ करोगे हियर। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा कि हियर के साथ कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। आई हियर ए नॉइस आउटसाइड, कि मुझे बाहर शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, द जज इज हेयरिंग या फिर हियर द केस, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इधर हेयर्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा, द जज इज हेयरिंग या फिर हेयर्स द केस, तो दोस्तों यहाँ पे ठीक होगा, द जज इज हेयरिंग द केस। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्यों यहाँ पर हेयर आया और क्यों यहाँ पर इज हेयरिंग आया। यहाँ पर जो हेयर है दोस्तों, ये सुनना के सेंटेंस में बात कर रहा है। कैसे, कि मुझे बाहर शोर सुनाई दे रहा है, सुनाई देना। ओके, सुनाई देना सुनना के सेंटेंस में जो उसका जनरल मीनिंग होता है उसमें यूज़ किया जा रहा था, इसलिए हमने जो जनरल रूल बोलता है कि हेयर के साथ आईएनजी हम सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने आई हेयर लगाया। लेकिन द जज इज हेयरिंग, इज हेयरिंग दोस्तों सुनना नहीं होता है, जज केस को सुन नहीं रहा है, जज केस की सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर एज ए सुनवाई यूज़ किया गया है हेयर, तो यहाँ पर हम इज हेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, द जज इज हेयरिंग द केस, जज केस की सुनवाई कर रहा है। ओके, मुझे उम्मीद है ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुई होगी। रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, अनफेवरेबल हैबिट्स। अनफेवरेबल हैबिट्स कौन सी हैबिट्स होती हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स हो, जो आपकी आदतें अच्छी ना हो, जैसे कि मैं बोलूँ सुबह देर से जागना, झूठ बोलना, या फिर स्कूल लेट जाना, कॉलेज लेट जाना, तो ये सब कुछ जो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, इनके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हो। और साथ ही साथ जैसा हमने पिछले टेंस में पढ़ा ना दोस्तों, कि प्लान्ड चीज़ों के, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें जब भी फ्यूचर एक्शंस की बात की जाती है, ACTIONS, ओके, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, फ्यूचर एक्शंस की जब भी बात की जाती है तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह लेट उठता है। क्यों गेटिंग अप लगाया दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, नेगेटिव हैबिट की बात कर रहा है, और नेगेटिव हैबिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज, कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तब भी हमने नेगेटिव हैबिट को देखते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हैबिट होती, जैसे कि तुम सच बोलते हो, तुम हमेशा सच बोलते हो, तब हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तब हम सीधे बोल सकते थे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, या फिर यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्यों, क्योंकि रूल के अनुसार हम सिर्फ नेगेटिव हैबिट्स के लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पॉजिटिव हैबिट्स के लिए नहीं। दूसरी ये क्या चीज़ बोलता है कि जब भी फ्यूचर एक्शंस की बात की जाती है, फ्यूचर एक्शंस मतलब कि जो प्लान्ड ना हो, जो अभी तक कन्फर्मली प्लान्ड ना हो, तो उनके लिए भी हम फ्यूचर
एक्शंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूँ मैं, वी आर गोइंग टू पिकनिक दिस संडे, कि हम अगले संडे, इस संडे को हम पिकनिक जाने की सोच रहे हैं, या फिर हम पिकनिक जा रहे हैं इस संडे को। तो पिकनिक जा रहे हैं किस सेंस में यूज़ हो रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग प्लान्ड, कि जो चीज़ प्लान्ड ही प्लान्ड है कि होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। पिकनिक नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने किस सेंस में यूज़ करी, वी आर गोइंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, वी आर गोइंग टू पिकनिक दिस संडे। या फिर मैं दूसरी बात करूँ, ही इज़ गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट वीक, कि वह अगले हफ्ते स्कूल फिर से जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात आती है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट वीक। इन शॉर्ट दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस हो, जो चीज़ प्लान्ड हो, जो चीज़ होनी ही होनी हो, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस हो रहे हो, जो किस सेंस में बात हो रही हो कि हम अगले हफ्ते पिकनिक जा रहे हैं, वह अगले हफ्ते से स्कूल जा रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, ये थे दोस्तों दो हमने आज के टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो मुझे उम्मीद है आज के सारे टेंसेस आपको दोनों समझ आए होंगे, इनके रूल्स का पता चला होगा। ये आपको नोट करते रहने होंगे दोस्तों, क्योंकि यही है जो हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, नॉर्मल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि 3 वीडियोस में हम 2 से 3 वीडियोस में हम इसका एडवांस लेवल पूरा कंप्लीट कर दें, और इसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल के ऊपर क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आपको टेंसेस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो इसके साथ हमारे कितने इंग्लिश के 3 हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही करते करते हम इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करेंगे, नरेशंस करेंगे, ये 2 भी हमें टेंसेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो आपको टेंसेस अच्छी तरह समझ आने चाहिए, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस की नेक्स्ट पार्ट के साथ।